सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हरित क्रांति, जो कि एडीओ में सिलेक्शन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसके आने के बाद इंडिया की भूखमरी ख़त्म हो गई। यहाँ उसने हमें अन्न दिया और जीने का साधन दिया, हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया और हमारा पालन पोषण करने में एक ऐसी क्रांति जिसे अपनाने के बाद भारत में फसलों की पैदावार में बहुत ही वृद्धि हुई। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हमारा हरित क्रांति का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में हरित क्रांति के लिए आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। पंजाब को इसलिए चुना गया क्योंकि उत्तर भारत को पहले चुना गया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वह बहुत ही उपजाऊ है, इसीलिए उत्तर भारत को सर्वप्रथम चुना गया था। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लिए उत्तर भारत को ही पहले क्यों चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए केंद्र शासन के कारण, ऑप्शन नंबर बी नदियों के स्रोतों के कारण, ऑप्शन नंबर सी उपजाऊ भूमि के कारण या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर भारत की प्रधानता के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपजाऊ भूमि के कारण। जो उत्तर भारत की भूमि है वह बहुत ही उपजाऊ है, वहाँ पर पैदावारें जो हैं वो बहुत अधिक रूप में होती है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए जंगलों को बढ़ावा, ऑप्शन नंबर बी नदियों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न उत्पाद बढ़ाना या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न उत्पाद बढ़ाना। भारत में एक ऐसा भी समय था जब यहाँ भूखमरी का दौर चल रहा था, इसीलिए भूखमरी को ख़त्म करने के लिए फसलों की पैदावार को बढ़ाना ज़रूरी था, इसलिए हरित क्रांति को लाया गया। अब हमारा नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति को कब शुरुआत किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1965 से 66, ऑप्शन नंबर बी 1967 से 68, ऑप्शन नंबर सी 1966 से 1967, ऑप्शन नंबर डी 1955 से 1956। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1996 से 1967 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति लागू होने पर खाद्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम या फिर ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी जो थे वो उस समय खाद्य मंत्री थे। अब हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति अपनाने पर परिणाम क्या निकला? ऑप्शन नंबर ए फसलें नष्ट होने लगी, ऑप्शन नंबर बी फसलों पर कीटनाशक का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, ऑप्शन नंबर सी गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलॉग या फिर ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जी जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में, और विश्व के जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं वो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे हरित क्रांति के समय के। अब हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति को कितने चरणों में लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 3 चरण, ऑप्शन नंबर बी 2 चरण, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी 4 चरण या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 चरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 चरण। पहला जो चरण है वो 1966 से 1967 से 1980 से 81 के बीच में, यानी कि मेन 67 से 81 तक है। सेकंड जो दूसरा चरण है वो 1980 से 1997 तक है, 1997 तक। और जो इसका थर्ड चरण है वो 1991 से 2003 तक है। अब हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पहले चरण में मुख्य रूप से किस फसल पर ध्यान केंद्रित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी मक्का या फिर ऑप्शन नंबर डी चना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर बी, जो पहले चरण में गेहूं के लिए हुआ था और गेहूं का उत्पादन में बहुत वृद्धि हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दूसरे चरण में मुख्य रूप से किस फसल की पैदावार पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चावल। जो पहला चरण में गेहूं के ऊपर ध्यान दिया गया था और दूसरे चरण में चावल, और दोनों ही चरणों में गेहूं और चावल का उत्पाद बहुत ही अधिक बढ़ा था, जिससे भारत को बहुत मदद मिली थी अपने खाद्यान्न की स्थिति को सुधारने में। अब हमारे नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति के आने के बाद जल पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए जल स्तर बढ़ा, ऑप्शन नंबर बी जल स्तर घटा, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जल स्तर घटा। और ये इसलिए घटा क्योंकि हरित क्रांति जो परियोजना थी उसके लिए बहुत अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से जल का स्तर जो है घट गया था। सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पैदा कर दी गई थी, जिससे जल संकट की समस्या बढ़ गई थी। अब हमारा नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम किस सन में उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1968, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1970। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1968। हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम उसी 1968 में प्रयोग किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी विलियम गॉड, या फिर ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉर्मन बोरलॉग। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा विलियम गॉड। 1968 के भाषण में इन्होंने हरित क्रांति नाम का शब्द का उपयोग किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द में क्रांति का मुख्य अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृषि का साधन, ऑप्शन नंबर बी कृषि की नई तकनीक, ऑप्शन नंबर सी कृषि के औजार, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी कृषि की नई तकनीक। हरित मतलब हरा और क्रांति का मतलब कृषि की नई तकनीक। अब हमारा नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति लाने का मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए भारत को आर्थिक मजबूती देना, ऑप्शन नंबर बी भारत में खाद्यान्न सुरक्षा बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी कृषि पर ध्यान देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत में खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ाना। खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ाना का मतलब है हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है खाद्य पदार्थों का, जिसमें हमें जनता को खाने की कमी ना आए सरकार द्वारा, सरकार सभी को पोषित कर सके, इसीलिए इसे खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण था, जिससे भूखमरी की समस्या से ना गुजरना पड़े। अब हमारा नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई? ऑप्शन नंबर ए गेहूं और चना, ऑप्शन नंबर बी चावल और दालें, ऑप्शन नंबर सी गेहूं और चावल, या फिर ऑप्शन नंबर डी गेहूं और दाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं और चावल। पहले चरण में गेहूं पर ध्यान केंद्रित किया गया था और दूसरे चरण में चावल पर, और दोनों ही चरणों में गेहूं और चावल की उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कितने कथन सही हैं? पहला, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, दूसरा खाद्यान्न के आयात में कमी करना,
और तीसरा कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण करना, और चौथा सिंचाई सुविधा कृषि मशीनीकरण। तो इसमें जो फर्स्ट है वो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। दूसरे में कहने का आशय यह है खाद्यान्न के आयात में कमी करना। आयात मतलब दूसरी देश से, दूसरी जगह से खाद्य सामग्री को लाना। तो जब हमारे भारत में ही सभी फसलों का उत्पादन अच्छा होगा तो हमें दूसरे विदेशों से ना उसे खरीदना पड़ेगा और ना ही मदद मांगनी पड़ेगी। तो इसमें चारों सही हैं। अब हमारा नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति के उद्देश्य पैकेज में शामिल नहीं है। तो जो हरित क्रांति है वो पैकेज के रूप में लाया गया था। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कृषि ऋण, दूसरा है कीटनाशक, तीसरा है रासायनिक खाद और चौथा है गेहूं और धान के बीज। तो इसमें लिखा है शामिल नहीं है। तो इसमें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि ऋण। इसमें किसी प्रकार के ऋण को बढ़ावा, और पहले ऋण मिलता भी नहीं था किसी पर। अब हमारा नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए खेती के क्षेत्रों का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी मौजूद खेत में दोहरी फसल, ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति की विधि में HIV बीजों का उपयोग करना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति की विधि में HIV बीजों का उपयोग करना। HIV बीज का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी, जिससे बहुत ज़्यादा उत्पादकता बढ़े। अब हमारा नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कुल उत्पादित अनाज का अधिकांश भाग उत्तर भारत में उत्पादित होता है। और तीसरा, भारतीय जनसंख्या का लगभग 58% कृषि और संबंध कार्यों में से संबंधित है। तो देखिए, जो पहला है भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये बिल्कुल सही है। भारत में कुल उत्पादित अनाज का अधिकांश भाग उत्तर भारत मतलब पंजाब हरियाणा से आता है, ये भी सही है। और भारतीय जनसंख्या का लगभग 58% कृषि और संबंध कार्यों से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। अब हमारे नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ये सही है। इसका दूसरा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने की, ये भी सही है। तीसरा है, विश्व में हरित क्रांति प्रारंभ 1960 में मैक्सिको में, ये भी सही है। चौथा है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में हुई, ये गलत है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब पांचवा है, भारत में हरित क्रांति के काल में प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो ये भी गलत है। उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें चौथा और पांचवा गलत है। अब हमारा नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी गुलजारी लाल नंदा, या फिर ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आंसर नंबर बी सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम मतलब चिदम्बरम सुब्रमण्यम। अब उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो थे राधा कृष्णन। अब हमारा नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया। ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, वो दो ठोप एक ही जगह प्रिंट हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन। अब हमारा नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज उपयोग में लाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए GM बीज, ऑप्शन नंबर बी HYV बीज, ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक बीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड बीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HYV बीज मतलब हाई यील्ड वेराइटी।
अब हमारा नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है? ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, बी, भूजल स्तर में ह्रास, सी, बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो इसमें जो तीनों हैं वो तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अब हमारा नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति में क्षेत्रीय असमानता पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए, कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन नंबर बी, असमानता बढ़ गई। ऑप्शन नंबर सी, असमानता कम हो गई। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, असमानता बढ़ गई। असमानता इसलिए बढ़ गई, जब हरित क्रांति आई तो सभी किसान एक ही लेवल में नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा अमीर था तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब था। तो जिसके पास जो साधन थे, मतलब जो पैसे थे, उससे वो हरित क्रांति के साधन खरीद के अपनी उत्पादकता बढ़ा लेते थे। परंतु जो गरीब किसान थे वो हरित क्रांति के जो टेक्निक्स है उसको नहीं खरीद पाते थे, ना बीज खरीद पाते थे और ना ही कोई औजार खरीद पाते थे। इसीलिए असमानता उसमें और बढ़ गई, गरीब और गरीब होते चले गए और अमीर होते चले गए। अब हमारे नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए, कमी हुई। ऑप्शन नंबर बी, आंशिक वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमी हुई। उसमें चावल और गेहूं पर ध्यान दिया गया और जो छोटे मोटे अनाज है, दलहन है, उसके उत्पादन में कमी हुई क्योंकि उन सब की खेती नहीं की जा रही थी। अब हमारा नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है, बायोडीजल उत्पादन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण क्रांति। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति इसलिए जाना जाता है, बायोडीजल का मतलब होता है पौधों से डीजल बनाना। और रतन जोत का जो पौधा होता है, उस रतन जोत के जो पौधे होते हैं उसी से बायोडीजल बनाया जाता है। और कृष्ण मतलब काला, मतलब भूरा, इसीलिए उसको कृष्ण क्रांति कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, बांस के उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर बी, हरित सोना क्रांति। या फिर ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण क्रांति। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरित सोना क्रांति। बांस के उत्पादन को इसलिए हरित सोना क्रांति कहते हैं क्योंकि बांस जब छोटा होता है तब वो हरा होता है, फिर उसके बाद जब वो पक जाता है तो वह सुनहरे रंग का हो जाता है, जिससे बहुत अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला है, यह चावल उत्पादन पर अधिक केंद्रित था, ये तो सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना था, ये भी सही है। तीसरा है, देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हैं। अब हमारा नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? ऑप्शन नंबर ए, चावल के लिए। ऑप्शन नंबर बी, दलहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, तिलहन के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। चाहे चावल हो, दाल हो या तिलहन हो, हरित क्रांति थी वो अन्न को बढ़ावा देने के लिए थी। तो इसका राइट आंसर तो यही हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति में उपयुक्त होने वाले गेहूं की किस्म सोनारा को किस देश से आयात किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। या फिर ऑप्शन नंबर डी, चाइना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मैक्सिको। मैक्सिको से सोनारा नाम की प्रजाति किस्म की गेहूं लाई गई थी
और जिससे भारत में उत्पादकता बढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन था, हरित क्रांति में उपयुक्त चावल की किस्म लार्मा रोजो को किस देश से आयात किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ताइवान। ताइवान से लार्मा रोजो किस्म के चावल को लाया गया था। अब हमारे नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस हरित क्रांति का। वो है, हरित क्रांति के प्रारंभ करने वाले देश में भारत का स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा। हरित क्रांति के विषय में जो भारत के स्थान है वो दूसरा है। पहला है मैक्सिको का, दूसरा है भारत का। तो अब यहीं इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। ये सब आपको पसंद आए, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इतनी अच्छे से तैयारी करिएगा कि इस बार तो एडीओ में सेलेक्ट होकर ही दिखाना है।